राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 4 वालों के लिए भी कैसे रहने वाला है आपके लिए मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। कार्ड्स जो जो बता रहे हैं मैं आपको वही वही बताती हूँ, यानी कि प्रेडिक्शन कार्ड्स जो दिखाते हैं वही बताती हूँ। नेगेटिव कार्ड्स आते हैं तो उसकी जो एनर्जी है उसे लो करना है, चीज़ों को समझना है। पॉजिटिव आते हैं तो इन्जॉय, ठीक है, और उसको और अच्छा करो। उपाय जो मैं बताती हूँ छोटे छोटे आपके अकॉर्डिंग, वो आप घर से ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर आपने वो उपाय कर लिए तो आपको रिजल्ट्स और बेटर दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैसे आपने करना है। उपाय कर बने बनाए मिल रहे हैं, आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है। बस वीडियो को सुनना है, सुनने के बाद जैसे मैंने आपको गाइड किया वैसे कर लो। उसके बाद इतना ईजी है कि आप सब चीज़ अपने आप पूरा वीक मैनेज कर लोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं करने के लिए, तो आप एक ही तरफ कार्य कर पाएंगे, एक ही तरफ बेनिफिट ले पाएंगे। यानी कि अगर दो जगह सोच रहे हो तो दोनों काम बनने वाले नहीं है, सिर्फ एक ही काम बनेगा। तो एक काम की तरफ फोकस करके अपना काम करो, क्योंकि दूसरे काम से आपको रिजल्ट्स आने वाले नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी भी हर चीज़ के लिए आप खुद भी काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, जहाँ से कुछ आ भी रहा है आपको, तो वहाँ पर भी आपके रिजल्ट्स जो हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे काम करेंगे, इतना बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, सूर्य की आराधना करनी है। इन दोनों की आराधना करो, सूर्य देव को जल चढ़ा देना, हनुमान जी का नाम ले लेना, तो आप देखोगे कि ये रिजल्ट्स आपके लिए कुछ बेटर होने लगे हैं, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्त हो रहा है, किसी सीनियर से, किसी बड़े से। कोई बड़ा आपको धन प्रदान कर रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन आपने करना क्या है, इस धन को थोड़ा संभाल के रखना है। मतलब सोच समझ के वाइजली स्पेंड करना, ठीक है, उस पैसे को। उसके बाद आपके स्टमक के अंदर जो है दिक्कत महसूस हो सकती है, एसिडिक लेवल बढ़ सकता है, पेन हो सकती है, तो आपने थोड़ा अपने पेट का ध्यान रखना है। यानी कि सुबह सुबह उठते ही सेंधा नमक, अजवाइन और उसके साथ हींग, ये आप ले लेना। नहीं तो एक बनी बनाई अजवाइन आती है, अगर ये अवेलेबल नहीं हो आपके पास या नहीं कर सकते तो बनी बनाई अजवाइन आती है, उसको कहते हैं तुंबे वाली अजवाइन, ठीक है। तो वो वाली अजवाइन आप इतनी सी लेकर गुनगुने पानी के साथ आप मॉर्निंग में ही ले लेना, तो रिजल्ट्स आपको बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ नया होने वाला है। आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन आपको अंदर से बड़ा पछतावा होगा उस चीज़ का कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ये क्यों किया। तो आपको वो चीज़ जो है अंदर से आपकी आत्मा को कचोटेगी कि ये मैंने गलत डिसीजन लिया, गलत किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अब अंदर से गिल्ट तो फील कर रहे हो उस चीज़ का, लेकिन आपको कहीं किसी चीज़ का नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, आपको फ़ायदा ही होगा। अब थोड़ी देर के लिए आपको शायद महसूस हो, बाद में आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मेरे लिए बेहतरी के लिए ही हुआ था, ठीक है। तो कोई चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। होगा ज़रूर ये जो मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से बुरा फील करोगे या परेशान होगे, कोई बात नहीं। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ इमोशनल बॉन्डिंग जिस पार्टनर के साथ है उसके साथ आप जो है समय अच्छा व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। भले और बुरे की समझ आपको आएगी, यानी कि आप क्या रिज़ल्ट किसी चीज़ के लिए निकाल कर लाओगे, आगे बढ़ोगे, वो जो है आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को कुछ देने वाले हो। आपने किसी का कुछ देना है तो वो आप उनको ज़रूर दे देना, ठीक है। ऐसा कितनी बार होता है, हमने किसी के कोई पैसे देने होते हैं कि वो इंसान पता नहीं कितनी वेट में होता है उस पैसे को लेने के लिए, तो आप वहाँ पे उनका धन जो है वो दे दो। मगर आपको ना देने में भी स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। अगर आपको पैसा देना भी है तो भी आप वो खुश मन से नहीं दे रहे हो। अगर आपने किसी को कुछ देना भी है तो आप बड़ी परेशानी लेके, अरे नहीं भैया मेरा मन नहीं था या कुछ था, कोई ना कोई आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शैतानी कर देगा। तो अपना ध्यान रखना, चोट चपेट आग और इस तरह से कुछ ना कुछ आपको दिक्कत ना हो
पैर संभाल के चलना अपने, यानी कि आपको कोई दिक्कत ना आए उस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। हर चीज़ जो है कदम फूंक फूंक के आप चलो और उसके बाद आपके लिए जो है ये समय भी निकल जाएगा। अपने गुरु को ज़रूर आप प्रणाम कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जो एंड हो रही है। मे बी नेगेटिविटी कुछ ना कुछ एंड दिखाई देता है। हर एंड एक नई शुरुआत लेकर आता है। ये आप एक मैच्योर दिमाग से समझ जाओगे, यानी कि मुझे ज़्यादा आपके ऊपर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही कार्ड्स कह रहे हैं, आप खुद समझदारी और मैच्योरिटी वाला काम करेंगे, यानी कि आप खुद ही बड़प्पन दिखा देंगे। तो जब आप बड़प्पन दिखा रहे हैं तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है, क्योंकि कार्ड नेगेटिव आ रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आप मॉर्निंग के अंदर ही कुछ ना कुछ जो है अपने घर के अंदर से गार्बेज निकालने की कोशिश करना, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास अनवांटेड सी हैं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप अननेसेसरली उसे रखे हुए हैं अपने पास, तो आप उसे निकालने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कुछ नेगेटिव है, लेकिन आप उस नेगेटिविटी से निकल के बाहर आएंगे। कोई ना कोई आपके लिए जो है कुछ ना कुछ गलत सोच रख रहा है, कुछ ना कुछ आपके लिए गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन से बचने के लिए आप मंदिर में केले ज़रूर दे देना, हनुमान जी की आराधना कर लेना, तो आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी आपके लिए नेगेटिव चीज़ आ रही है, उस चीज़ से आप जो है बाहर आते हुए दिखाई दोगे। इतना ज़रूर आप कर लेना, हनुमान जी के मंदिर में आप केले ज़रूर दे देना और उसके बाद हनुमान जी की आराधना कर लेना। तो ये वीक जो है आपको मैंने बता दिया है किस तरह से आपके लिए रहने वाला है पूरा वीक। तो आपने करना क्या है, संभल बूझ के जैसे भी चलना है। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार को देती हूँ। आप खुश रहें, सुखी रहें, हेल्दी रहें, ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। और इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी। नमस्कार।